आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास की गवाही को सुनकर सचमुच ईसाई विरोधियों की आंखों में आंसू आ गए और जब आप उस गवाही को सुनोगे तो आप भी हिल जाओगे। इसलिए आप उस गवाही को पूरा जरूर सुने, आप उस गवाही को सुन सकते हैं। जब परमेश्वर ने 2007 में सेवकाई के लिए मुझे बुलाया तो मेरा सबसे बड़े तगड़े विरोधी पास्टर्स थे, मेरे अपने लोग। और मैं पूरी तरह से स्ट्रेस में अपनी लाइफ को बिताता था क्योंकि हर रोज वो मुझ पे नया इल्जाम, नई चीजें लगाते थे। और जब ये सेवकाई शुरू हुई और मैं आगे अभी बढ़ना ही था, अभी सोच ही रहा था कि मीटिंग को स्टार्ट करें, मेरे को एक फीवर होता है। सबको हो सकता है, दवाई खाई ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, चलो 3 दिन, चलो 1 हफ्ता, चलो 15 दिन। भाई साहब वो 1 महीना, 102, 103, 101 रोज बिना नागा मेरे टेस्ट पे टेस्ट चल रहे हैं। मैं प्रभु से कह रहा हूं मैं वीक होता जा रहा हूं, हाथ नहीं उठाए जा रहे, कंघी नहीं कर हो रही, वीक के बाद वीक होता जा रहा हूं, बिल्कुल वीक हो गया हूं। प्रभु मैं, तू मुझे वाकई इस्तेमाल करना चाहता है? मैं तो अभी मैंने भी शुरू भी नहीं किया चर्च, तो अभी जस्ट मैं लोगों से बात कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने थर्सडे मीटिंग भी स्टार्ट नहीं किया और मेरी ये हालत है। और शक होने लगता है क्या वाकई प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया भी है या मैं ही ऐसे फोर्स कर रहा हूं। अखबार में तब अखबार बहुत आते, तब इतना इंटरनेट का 2008 में इतना इंटरनेट नहीं था। ब्रॉडबैंड पे आप देख लो, कुछ वचन सुन लो, लेकिन इस तरह से जैसे आज खबरें हम सिर्फ सुनते ही इंटरनेट के ऊपर या अपने फोन के ऊपर हैं। अखबार में मैं एक बीमारी का नाम पढ़ा, ब्रूसोलोसिस नाम की एक बीमारी, जानवरों से आती है, इसमें बुखार रहता है 102-3 और ये इलाज है। मेरे रोज ऐसा लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं अपने टेस्ट करवा, बॉम्बे तक अपने टेस्ट करवा, इतनी ट्रबल, इतनी मुश्किल, इतनी उधर से विरोध, इधर से बीमारियां, इधर से दुष्ट आत्मा कोई अटैक, इधर से कुछ, इधर से फैमिली मेरे साथ नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं करूं तो करूं क्या। और ये शैतान करना चाहता है हर एक विश्वासी की लाइफ में, और विश्वासी को ये समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये ट्रबल कैसे हो सकता है। अभी तो मैं कुछ करने वाला था, सडनली अगर प्रभु मेरे को बुलाता है या मेरे में जीवन में कुछ चाहता है या मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने कहा अगर मुझे प्रभु चाहता कि मैं खामरा में सेवकाई स्टार्ट करूं तो सेवकाई शुरू करने से पहले मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है, जबकि मैं खुद लोगों के घरों में जाकर प्रचार करता हूं, लोगों को टेस्टिमनी देता हूं। तो ऐसा रोग, चलो रोग हो गया, दवाई खा ली ठीक हो गया, प्रेयर कर ली ठीक हो गया, लेकिन ऐसा रोग दवाई खाई जो, और मुझे दवाई छोड़नी पड़ी क्योंकि वो दवाई सिर्फ बुखार की होती थी। जब दवाई छोड़ दो बुखार वैसे का वैसा था, बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही थी वो क्या चीज है। टेस्ट के बाद टेस्ट होते जा रहे थे और बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वीक होती जा रही थी। अब इमेजिन कर सकते हैं जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं अत्यंत बीमारी की हालत में था और मुझे यह भी मालूम नहीं है कि क्या यह चलेगी भी, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपने सुना था, मैंने सुना था भविष्यवाणियों के द्वारा कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने सारे सरकमस्टेंसेस जो मेरे आसपास से डिनाई कर दिया, बुखार डिनाई कर दिया, सब तकलीफें, सब मुश्किलें डिनाई कर दी और छोटी सी सेवकाई शुरू की 3 लोगों के साथ। प्रचारक कौन है? अंकुर नरूला। दरी बिछाने वाला कौन है? अंकुर नरूला। वॉलंटियर कौन है? अंकुर नरूला। चाय कौन बना रहा है? अंकुर नरूला। चाय बांट कौन रहा है? अंकुर नरूला। बिस्किट कौन बांट रहा है? अंकुर नरूला। मीटिंग खत्म, दरी उठा के पैक कौन कर रहा है? अंकुर नरूला। सफाई कौन कर रहा है? सब कुछ मैं ही था चर्च में, और मेरे सामने 3 लोग बैठते थे आगे, और मैं उन्हें इसी शिद्दत से बताता था परमेश्वर के बारे में। और जैसे जैसे बाय फेथ मैंने खुदा को ये नहीं कहा पहले तो बीमारी खत्म कर, मैं तो माइक नहीं उठा सकता, मैं कैसे लोगों को प्रचार करूंगा। मैंने पहले माइक उठाया, प्रीच किया, बाय फेथ करता रहा, बीमारी गायब होती गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, खत्म होती गई, रिकवर हो गया। और महीने लगे, साल लगे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 महीने में फ्री हो गया, नहीं। मीटिंग के बाद मैं
बिल्कुल बीमार रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैंने बाय फेथ देखा हर जगह जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं, सो रहे हैं नाव के ऊपर, तूफान आता है, चेले घबरा जाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ, और एक बार वो जा रहे हैं और सामने पागल व्यक्ति को चंगा होना था अगले दिन, और रात को तूफान आता है। चेले नहीं समझ पाते तूफान क्यों आया, लेकिन शैतान को पता था कि अगली सुबह जो होने वाली है वो मेरे छुटकारे की होने वाली, मुझे इसके बीच से निकाल दिया जाएगा। तो एक रात पहले वो तूफान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्वासी क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्यों प्रभु से हट जाते हैं? जब मुसीबतें आती, उनको जब तरह तरह की तकलीफ आती, उन्हें लगता है कि तकलीफ आ रही, उन्हें ये नहीं पता अगली सुबह एक बड़ा छुटकारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम हट गए, तुमने बेवकूफी की है, तुम मूर्ख ठहरे हो परमेश्वर की निगाह में। क्या तुम्हें नहीं पता विश्वास के बिना उसे खुश करना पॉसिबल नहीं है? तुम्हें विश्वास करना होगा और परमेश्वर के पीछे चलना होगा। आप इस वीडियो को छोड़ के ना चाहे, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नवला जी ने अपनी गवाही को दिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा की। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे प्रिय भाइयों, मसीह के काम में सदा बढ़ते जाओ और दृढ़ और अटल बने रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परिश्रम करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है इस संसार के ईश्वरों ने हर एक ईसाई विरोधियों की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि वह सत्य को, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, ना पहचान सके। इसलिए आज वो हर एक ईसाई विरोधी हमारा विरोध करते हैं और मसीह लोगों को सताते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ऐसा बहुत जल्द होने वाला है कि अंत के समय में हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी भी नहीं टल सकता। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग धारा के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और आपको ये गवाही कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप सभी इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके। इसलिए मेरा विश्वास है कि आपने इस गवाही को शेयर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और आप सभी को हम बताना चाहते हैं आप हर एक ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की आंखें और कान आपकी ओर लगे रहते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए आप हमारा विश्वास है जैसे आप प्रार्थना करोगे हर एक ईसाई विरोधी के लिए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर हर एक ईसाई विरोधी के मनों को बदलेंगे और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध ना करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे बड़े विरोधियों के मनों को बदला था वही परमेश्वर आज जीवित है। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और जो जब काम करने को आता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग है बहुत ही सामर्थी है। और आप सभी ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते जाए, परमेश्वर आपके साथ है। और आप सभी में विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले, क्या बता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।